आखिर राम मंदिर के निर्माण में ऐसा क्या मिला जिसकी इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है? जब नासा के वैज्ञानिकों को इन चीजों के बारे में पता चला तो वह भी हैरान रह गए। और सबसे बड़ी बात की, जब आपको इनके बारे में पता चलेगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बात और की, इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने आप पर हिंदू और सनातनी होने पर बहुत ज्यादा गर्व करोगे। आखिरकार कई सालों के इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है और राम मंदिर भी बनकर तैयार हो चुका है। अब लोग 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन की भारत के लोगों को ही नहीं बल्कि दुनिया के लोगों को इंतजार है। लोग राम लल्ला की स्थापित होने वाली मूर्ति को देखकर झूम उठेंगे, क्योंकि इस दिन के बाद राम मंदिर के दरवाजे हमेशा के लिए भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। इस मूर्ति को बनवाने के लिए देश के 3 सबसे बड़े मूर्तिकारों को बुलवाया गया है, और जो भी भक्त इस ऐतिहासिक पल को अपनी आंखों से निहारेगा वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि यह तो आपको पता ही होगा कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलाल की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन यह मंदिर तो बनकर भले ही तैयार क्यों ना हो गया हो, लेकिन इसके निर्माण के समय कई ऐसे चमत्कार हुए हैं, उसे देखकर मंदिर के पड़ती समेत कई लोग दंग रह गए हैं। यहां तक इन चीजों को देखकर नासा के वैज्ञानिकों ने तो अपना सर ही पकड़ लिया है, और तो और वह एक ऐसी गहरी सोच में पड़ गए हैं कि मानो उन्होंने कोई भयानक चीज देख ली हो। आज की इस वीडियो में हम राम मंदिर के बनते वक्त हुए उन चमत्कारों और रहस्यमयी चीजें के बारे में आपको बताएंगे, जिसे सुनकर शायद आप भी यकीन ना कर पाओ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त होने के नाते आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करके नीचे जय श्री राम कमेंट में लिखना होगा, ताकि प्रत्येक देशवासी को यह पता लग जाए कि हम हिंदू भी किसी से कम नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही रहस्यमय वीडियो आपको लगातार देखने को मिल सके। आपको बता दें कि जब यहाँ मंदिर निर्माण का काम चल रहा था तब एक 1200 खांभों की ड्राइंग तैयार करवाई गई और अमेरिका से एक विशिष्ट वैज्ञानिकों की टीम को बुलवाया गया, ताकि वे इसका निरीक्षण करके होने वाली हर एक कमियों को दूर कर दे और राम मंदिर की शान में 4 चांद लगा दे। लेकिन जैसे ही राम मंदिर के निर्माण के वक्त वहां की धरती को खुद गया, तब उस धरती से एक ऐसी वस्तु निकली कि उसे BCC देखकर सभी के होश उड़ गए। और उसे चमत्कारी और दिव्या वस्तु ने न सिर्फ उन वैज्ञानिकों के होश उड़ाए बल्कि भारत सरकार को भी हिलाकर रख दिया, जिसके बाद तुरंत एक कमेटी बनाई गई और उसकी जांच के लिए लगा दी। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वे सभी भी प्रभु श्री राम के भक्त बन गए। दरअसल यह बात है राम मंदिर के निर्माण के समय की, जब अमेरिका से थॉमस नाम के एक वैज्ञानिक भारत में राम मंदिर निर्माण कार्य के दौरे पर आए हुए थे। यहां आकर उन्होंने देखा कि राम मंदिर का निर्माण कार्य तो काफी चल रहा है, जिसके बाद उन्होंने अपना रूटीन काम फिर से करना शुरू कर दिया और अपना काम करना शुरू कर दिया। अपने काम करने के दौरान जैसे ही उनकी नजर मंदिर परिसर की तरफ गई तो उन्हें एक ऐसी जगह दिखाई जहां पर वहां धरती नरम पड़ी हुई थी। देखने में वह धरती वहां की जगह से पूरी अलग ही दिख रही थी। थॉमस को अपनी अंतरात्मा से कुछ अलग सी प्रेरणा मिलने लगी और तुरंत थॉमस ने अपने मजदूरों को वहां की खुदाई करने को बोल दिया। एक बार के लिए तो मजदूर भी हैरान हो गए कि ऐसी धरती की वह खुदाई क्यों करवा रहे हैं, लेकिन मजदूरों को तो उनका ऑर्डर मानना ही काम था, इसलिए उन्होंने बिना कुछ सवाल किए खुदाई शुरू कर दी। जैसे ही वहां पर खुदाई शुरू हुई, कुछ ही देर बाद उस धरती से पानी का प्रवाह शुरू हो गया। उस बहते हुए पानी को देख खुदाई करने वाले मजदूर परेशान हो गए, क्योंकि पानी के अंदर खुदाई करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन जब इस पानी का सर्वेक्षण किया तो पता चला है कि यह पानी तो पास ही में बह रही सरयू नदी का पानी है। वे लोग यह समझ नहीं पाए कि यह माता सरयू का आशीर्वाद है कि वह खुद राम मंदिर की निर्माण में सहयोग कर रही थी। इस पानी ने सभी वैज्ञानिकों को एक गहरी सोच में धकेल दिया। वे यह सोचने लग गए कि अगर ऐसे ही पानी निकलता रहा तो जहां एक भव्य मंदिर का निर्माण कैसे हो पाएगा, क्योंकि एक पानी वाली सतह पर मजबूत मंदिर बनवाना कोई हंसी खेल की बात नहीं थी। उस समय सभी के दिमाग में एक ही बात थी कि सरयू नदी का मंदिर की भूमि के नीचे मिलना कोई चमत्कार है या फिर कोई कुदरत का करिश्मा, यह कोई भी नहीं जानता था। आखिरकार जब कोई भी समाधान नहीं मिला तब सभी मिलकर श्री राम से प्रार्थना करने लगे, क्योंकि जाहिर सी बात थी जब तक वो माता सरयू के पानी की धारा बंद नहीं होगी तब तक आगे का काम शुरू नहीं किया जा सकता था। लेकिन अगले ही दिन श्री राम ने उनकी पुकार सुन ली और माता सरयू का पानी स्वतः ही बंद हो गया और एक बार फिर राम मंदिर का निर्माण कार्य जोरों शोरों से शुरू हो गया। और यह काम इस कदर चला कि अब यहां अपने अंतिम छोर पर पहुंच चुका है, या यूं कहें कि यह पूरा तैयार ही हो गया है और 22 जनवरी को यहां श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। यह मंदिर इतना भाव बना है कि इस देखने के लिए भारत सरकार ने यहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनवाया है, ताकि देश और दुनिया के लोग
सीधे ही यहाँ पर आ सके और इसे देख सकें। यह मंदिर तो आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि जब पुराने समय में यहाँ पर राम मंदिर था, वह कैसा दिखता था? जिसे तोड़कर बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई थी, उसे राम मंदिर का निर्माण आखिर किसने किया था? क्योंकि यह रहस्य आज तक सीमित लोगों को ही पता है, ज्यादातर लोगों को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तो चलिए आज मैं आपको इसका पूरा रहस्य इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूं, तो बने रहेगा हमारे साथ वीडियो में एंड तक। आखिर उस समय भगवान राम की नगरी अयोध्या को किसने बनाया था? यह पवित्र नगरी हिंदुओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए इसे राम जन्मभूमि भी कहते हैं। इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाने लगा। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था। हालांकि यहाँ खुदाई के वक्त आज भी हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के अवशेष देखे गए, जिसमें खंभों से लेकर हिंदू आकृतियां बनी हुई थीं। अयोध्या नगरी में होने का वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुण्य राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बृहदबल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज बृहदबल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे वे अपनी सेना सहित आराम करने लगे। उस समय यहाँ घना जंगल हो चला था, कोई बसावट भी यहाँ नहीं थी। महाराज विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें झांत हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से